नमस्कार, आप देख रहे हैं द रांची न्यूज़ और अभी हम हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो चुनाव हो रहा है उसमें। ये गुरु नानक स्कूल में चुनाव हो रहा है, तो अभी देखते हैं कि चुनाव में कौन कौन लीड कर रहा है और सीधे तौर पे यहाँ पे बात करके हम लोग पता करते हैं कि आगे का जो है वो क्या प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा है, कब तक रिजल्ट घोषित होगा, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। चलिए आइए अपने विजुअल के माध्यम से आपको दिखाते हैं। लीड कौन कर रहा है अभी सबसे आगे? मतलब आपका जो चुनाव चल रहा है उसमें लीड कर रहा होगा ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा कोई लीडिंग चल रहा होगा ना? परेश गटानी टीम है जो अभी लीड कर रही है और बहुत उत्साह है बाजार में। देखिए अभी अगर कहा जाए कि कौन फर्स्ट आ रहा है सेकंड आ रहा है वो तो कहना बड़ा मुश्किल है तो पूरा टीम वर्क। और ये मायने नहीं रखता है कि किसको क्या रैंक मिलता है, मायने ये करता है कि अगर पूरी टीम जीतती है। हम लोग निश्चित रूप से एक ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि हमारे 21 के 21 कैंडिडेट जीते। एक सशक्त टीम अगर बनती है तभी हम लोग का बेहतर कार्य का निष्पादन होता है और चेंबर में टीम वर्क से ही कार्य होता है। और क्योंकि ये पूरी सबसे सर्वश्रेष्ठ संस्था है पूरे राज्य की, इसमें बहुत जरूरी है कि पूरा एक टीम भावना के साथ काम हो। और हम लोग इसको उत्सव के रूप में यहाँ पर मनाते हैं और पूरे राज्य के लोग आते हैं, विभिन्न जिलों से लोग आते हैं और लोगों को, व्यापारियों को और उद्योगपतियों को बहुत आशा है चेंबर से, क्योंकि जो सरकार और व्यापारी के बीच की जो कड़ी होती है वो चेंबर होती है। तो हम लोग ये जो आपने प्रश्न किया, मैं तो उसको नहीं मानता हूँ। सारे लोग हमारे विजयी, जो 21 के 21 आते हैं उनको विजयी माना जाए, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड को नहीं देखा जाए। तो हम लोग तो कहीं ना कहीं किसी एक को मान के चलते, जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी एक है जो चुने हुए हैं, तो इस तरह से तो आपका कोई होगा जो चुना होगा? नहीं, मैंने बताया ना, हमारे 21 के 21 नगीने हैं, किसी को मैं बेहतर नहीं बोलूंगा, सब एक से बढ़ के एक है। गिनती में हो सकता है किसी को ज्यादा मिले कम मिले, लेकिन है सब एक से एक नगीने। तो कैसा आपका यहाँ का जो माहौल है, ये सब चल रहा है, कैसा चल रहा है अभी, क्या माहौल है? नहीं, बहुत सुचारू रूप से ये इलेक्शन चल रहा है और ये परेश गटानी की टीम का मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि उसके पूरे दावेदार वही रहेंगे। हाँ, पूरे दावेदार रहेंगे और प्रेसिडेंट ये अपना चुनेंगे। लेकिन मैं तो मानता हूँ कि परेश गटानी ऐसा क्या है जो आप मानते हैं कि पूरे दावेदार रहेंगे? नहीं, वो उनमें एबिलिटी है, एसोसिएशन को चलाने की क्षमता है। मैं लगभग पिछले 2-3 साल से देख रहा हूँ उनको, उनका जो पीछे का काम है बहुत अच्छा गया है। तो सारा काम पीछे बहुत अच्छा व्यापारियों के हित में काम व्यापारियों के हित में हो रहा है और आगे आने वाले कल को भी व्यापारी को हित में काम कर। बहुत बड़े व्यापारी भी हैं ये, और व्यापारी का तो स्वाभाविक रहेगा ही, रखेंगे और बहुत दमदार ये प्रेसिडेंट रहेंगे। पूरे डंके की चोट पर जो सरकार से बात करने की क्षमता रखते हैं और ये पूरा मुझे लगता है कि पूरे सरकार पर प्रेशर डाल के जो भी व्यापारियों के हित में काम होगा जरूर करवाएंगे। क्या नाम है आपका? धन्यवाद। अमरजीत गिरधर, केसी अप्रैल्स अपर बाजार कपड़े की दुकान है मेरी। माना जा रहा है कि आप निर्दलीय में यहाँ पे हैं, हाँ, तो कुछ बताएं अपने व्यापारियों के लिए, क्या लीडिंग आपका है जो लोग आपको चाह रहे हैं? मैं निर्दलीय हूँ, लेकिन सबों के प्यार और आशीर्वाद के साथ मैं आगे आया हूँ और मैं इस बार फर्स्ट टाइम कंटेस्ट कर रहा हूँ। मेरा सीरियल नंबर 2 है, टीम में नहीं हूँ लेकिन टीम वालों के साथ में ही हूँ और साथ में ही आगे काम करना है, ये मेरी इच्छा है। पहले भी काम किया, मैंने स्टार्टअप कॉन्क्लेव कराया था किशोर मंत्री जी के नेतृत्व में। मैं स्टार्टअप कॉन्क्लेव का स्टार्टअप सब कमेटी का चेयरमैन था उस समय, और आगे भी इस तरह की और बृहत कार्यक्रम करने की इच्छा है, इसलिए आगे आ रहा हूँ। सबों से निवेदन कर रहा हूँ कि आप निर्दलीय हैं और मान के चलते आप विजय हो गए, व्यापारियों के लिए आप क्या करेंगे? हम व्यापारियों के लिए तो बाकी तो मेरी जो प्राथमिकता है उसमें स्टार्टअप भी है। स्टार्टअप का जो यहाँ पे सिस्टम है उसको आगे बढ़ाना है। स्टार्टअप इकोसिस्टम झारखंड में बिल्कुल ना के बराबर है, इसको आगे बढ़ाने में मेरे को जोर देना है। जो पॉलिसी बन गई है उसको पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है। इसी क्षेत्र में मुझे आगे बढ़ाना है। मेरा एकमात्र उद्देश्य लेके चल रहा हूँ मैं। बाकी जो व्यवसायियों की परेशानी है और सब कुछ है, सबके साथ में मैं खड़ा रहूंगा, लेकिन एक जो बेसिक मोटिव रहता है कि यहाँ पे हजारों नए उद्यमियों का सृजन हो, हजारों नए युवक युवतियों को नया व्यापार करने का मौका मिले। जो उनके मन में है नए स्टार्टअप कंपनियां खोलने, उसको उनका एक रास्ता मिले, एक आशाएं मिले इस झारखंड में। उनको कहीं बाहर के राज्यों में नहीं जाना पड़े, बाहर के देशों में नहीं जाना पड़े, झारखंड में ही उसका विकास हो, ऐसी मेरी इच्छा है। धन्यवाद। अमित जी है, वो निर्दलीय है लेकिन माने जा रहे हैं कि बहुत अच्छे और बड़े खूब व्यापारी
ये भी हैं, और अगर ये चुने जाते हैं तो व्यापार जगत में अपना नाम बड़ा करेंगे। जी जी। अभी जो ये चुनाव चल रहा है, तो जब ये चुनाव लीड कौन कर रहे हैं, अभी सबसे नंबर 1 पे कुछ चल रहे हैं, निर्दलीय में कौन है, और कैसा है माहौल है यहाँ का, लोगों में क्या उत्साह है इस चुनाव को लेकर? देखिए, पिछले 10 दिन से हम आज के इस FJCCI यानी हमारे चेंबर के इस वार्षिक पर्व का इंतजार कर रहे थे। आज ये इंतजार की घड़ी खत्म हुई है। आज चुनाव का माहौल है, सुबह से काफी खुशनुमा माहौल है, लोग बहुत ही उत्साहित होकर के वोटिंग देने आ रहे हैं। जैसा आप सबों को पता है कि आज वोटिंग में थोड़ा लेट हुआ, 2 घंटे लेट हुई, जिसके कारण 5 बजे के बाद 7 बजे तक का वोटिंग का कार्यक्रम हो गया। लोगों में जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो टीम परेश गटानी की तरफ बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि ये उत्साह हमें 21-0 का रिजल्ट देगा। मैं भी परेश गटानी टीम से हूँ, मैं वर्तमान में FJCCI का प्रवक्ता भी हूँ, और मैं बिल्कुल 100% कन्फर्म होकर कह सकता हूँ कि हमारी टीम 21-0 से जीतने की ओर अग्रसर है। काफी मतदाता यहाँ आए जिन्होंने हमें इस बार संकेत दिया है हम आपके साथ हैं। उनका रुझान देख करके हमें ऐसा लगता है कि हम 21-0 से हम आ रहे हैं वापस। क्या ऐसा उनमें है क्वालिटी जो आपको ऐसा महसूस हो रहा है और आपको लग रहा है कि लोग भी उनकी तरह अट्रैक्ट हो? देखिए, परेश गटानी, सबसे पहले तो मैं बताऊं, परेश गटानी इस वर्ष सचिव भी रहे हुए, महासचिव रहे हुए, सेक्रेटरी जनरल। उन्होंने जिस प्रकार से काम किया है व्यापार एवं उद्योग के हित में, उसे देखते हुए मतदाताओं में उमंग है। उनके साथ जो 20 कैंडिडेट और लड़ रहे हैं वो सारे के सारे चेंबर में नगीने हैं। वो कभी ना कभी हर साल जीते हुए हैं और उन्होंने व्यापारियों के लिए काम किया। यहाँ जो चुनाव होता है ये कोई भाजपा कांग्रेस या जात पात वाला चुनाव नहीं होता है। यहाँ जो चुनाव होते हैं वो कार्यों पे होते हैं। पढ़े लिखे मतदाता यहाँ पे वो जानते हैं कि किसको हमें लाना है ताकि वो हमारे काम को आगे बढ़ा सके। देखिए, चेंबर कोई ऐसी संस्था नहीं है जिसके पास ये पावर है कि वो अपने तरफ से कुछ काम कर सके, बट चेंबर एक माध्यम है जो व्यापारियों उद्योग के लिए सरकार के समक्ष अपनी बातों को रख सके, जिसमें चेंबर सशक्त भूमिका निभाती है। और इसमें चेंबर के टीम परेश गटानी के अभी जितने भी 21 कैंडिडेट हैं वो सारे कहीं ना कहीं किसी न किसी कार्यों से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कार्यों को किया है। इसे देखते हुए मुझे लगता है कि टीम परेश गटानी 100% आगे आ रही है।